Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Ravi sir. Good afternoon. Good afternoon. तो सर आज का टॉपिक तो वैसे जो सर्कुलर की हम लोग बात करने वाले हैं या जो चीज आप करने वाले हैं, अब हम लोग लाइव डिस्कशन करने वाले, वो ऑलरेडी बाकी सारी बैंकें पहले कर ही रही थी, कर भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है। पर हमें थोड़ा ध्यान में आया है कि अभी भी काफी सारी बैंकें जो मिस कर रही है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में कोई हमें कमी लगी, तो स्पेशली वो सर्कुलर तो नहीं बोल सकते, एक लेटर आया था जो आरबीआई की तरफ से, वो लेटर के लिए हमने ये आज पूरा डिस्कशन पॉइंट वगैरह हमने प्लान किया हुआ है। यस, तो सर पहले एक बार है ना, शुरुआत करने से पहले 5 मिनट अभी भी रुक जाते, जो भी अभी पेंडिंग में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है वो एक बार कर ले सारी रिक्वेस्ट उनकी, और देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करें। तो आज का जो लेटर है सर्कुलर जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एफएम, तो वो कंप्लायंस ऑफिसर के लिए भी है कि उनको भी ये जानना जरूरी है कि ये कंप्लायंस मेरे यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सेम थिंग आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फ्रॉड रिलेटेड या जो बैंकिंग हमारा चल रहा है उसके रिलेटेड फ्रॉड है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले मैं लेटर की बात करता हूँ कि 2 लेटर अभी तक आए हुए हैं ये की तरफ से, एक 2023 में आया था और एक रिसेंटली 2023 में आया था। तो वो सर्कुलर के हिसाब से हमारी बैंक में पहले तो क्या हो रहा है, अभी आप क्या समझ रहे हैं, वो थोड़ा डिस्कशन करते, देन आफ्टर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो अपने डिस्कशन करेंगे, और जहां कहीं पे भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पे आपको सर, हमारा ये वेबिनार का पर्पस वही है कि ये एक लेटर था जिसपे हमें काम करना जरूरी है। अगर आप मिस कर रहे हो ये लेटर को, या आप वो जो लेटर के हिसाब से हमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, वो हमें डिस्कशन करना था वेबिनार में। तो मेरे ख्याल से आ गए, अभी इनवाइटेड तो आ भी रहे, तो उससे पहले अपने स्टार्ट करते। तो महेश अपना स्क्रीन स्टॉप कीजिए आप। तो सर मैं जो लेटर की जो बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको? Yes, sir. या थैंक यू फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो ये 13 जनवरी 2023 को एक लेटर आया हुआ है आरबीआई की तरफ से। मोस्टली सभी बैंकों को या दक्ष से या ईमेल से कहीं ना कहीं से मिला ही होगा ये लेटर। तो ये जो लेटर है उस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स टू आरबीआई थ्रू एफएमआर। तो सर एफएमआर तो सारी बैंकों के लिए आज की बात नहीं है, वो तो सालों से कंप्लायंस करते आ रहे हैं और उसमें उनका रिपोर्टिंग सब कुछ जा रहा है। तो ये जो लेटर में उसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है, जो मतलब ट्विस्ट तो नहीं बोल सकता, कहीं पे कंफ्यूजन है सर। तो जो कंफ्यूजन है उसकी मैं बात करूंगा। तो कंफ्यूजन में वो है कि यहाँ पे पहले जो पैरा उसमें लिखा हुआ है कि मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिक्वायरिंग बैंक टू फर्निश फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न in respect of every instance of fraud to RBI irrespective of amount involved। तो यहाँ पे आरबीआई ने बहुत क्लियर लिखा है कि इंक्लूडिंग इंस्टेंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल, ओटीपी, कार्ड वेरिफिकेशन, पासवर्ड, तो जिनके साथ, जिनके कस्टमर के साथ, मतलब कि यहाँ एफएमआर की बात चल रही है, तो एफएमआर में मैंने अभी तक
ऐसा बैंक की तरफ से इनपुट आया है कि हाँ हम लोग ईएफ वगैरह कर रहे हैं, या हम लोग ये रिपोर्टिंग है हम दक्ष में कर रहे हैं, तो सेम चीज इसी का ही हमने कि ऐसा नहीं कि हमारे कस्टमर के साथ भी कुछ हुआ है, तो वो भी हमें रिपोर्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए वापिस मैंने ये टॉपिक पे या ये लेटर पे अपने आज मिले हुए कि वो अमाउंट कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है, और साइबर फ्रॉड में तो कोई ना कोई अमाउंट तो होती है, 5 रुपए हो सकता है या 5 लाख भी हो सकता है। तो हमें ऐसे जो भी हमारे कस्टमर के साथ कुछ भी हुआ है साइबर फ्रॉड, तो उनका रिपोर्टिंग एफएमआर में करना है। तो सर एफएमआर जो है अभी, सर एफएमआर का जो रिपोर्टिंग है मुझे बैंक की तरफ से थोड़ा चाहिए कि अपने ये लेटर पे तो डिस्कशन कर ही रहे, पर आप ये एफएमआर का रिपोर्टिंग अभी आप कैसे करते हो सर? कोई बता सकता है कि ये एफएमआर जो ऐसे साइबर फ्रॉड रिलेटेड है उनका आप रिपोर्टिंग कैसे करते हैं अभी आरबीआई में सर? सोलापुर डीसीसी बैंक से बोल रहा हूँ। यस सर। सर हम क्या वो इंश्योर में हम एक सबमिट करते हैं और मेल करते हैं। ओके। और यहाँ पे जो हमारा लोकल पुलिस थाना जो रहता है उनको एक कॉपी देते हैं। ओके। ये एफ अभी आप जो बोल रहे हैं ना वो तो हमने कभी किया नहीं, मालूम भी नहीं। ओके सर। ओके सर, चलो एक सर हमारी एक शुरुआत कहीं ना कहीं सारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगी। और सर ये एफएमआर का पर्पस भी आरबीआई का बहुत क्लियर है कि उनका पर्पस वो है कि कैसे हैकिंग हो रहा है या कैसे साइबर फ्रॉड हो रहा है या कैसे पैसा जा रहा है, कॉमन क्या चीज है, सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ जा रही है, ये सारा एनालिसिस भी उनके बैकएंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अपने डेटा दे रहे हैं सबमिट कर रहे हैं, तो समथिंग एनालिसिस और रिपोर्टिंग गोज फ्रॉम द आरबीआई साइड कि उनको भी ये डिटेल अगर जाएगा हमारी तरफ से तो उनको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो सर एक बैंक ने बताया सर, दूसरी बैंक से मुझे यस सर मुकेश सर आपका रेज हैंड हुआ है, तो सर कोई और ये पॉइंट पे? सर मेरी आवाज मेरे ख्याल से सबको आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम में इशू हो सकता है। यस सर, कोई और बैंक बता सकती है कि एफएमआर का रिपोर्टिंग आप कैसे करते हो सर? हेलो, राकेश बोल रहा हूँ मैं। यस सर, વેલકમ સર। ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં બોલવાનું છે ને? हिंदी में सर, सबको पता चलना चाहिए सर। सर हम सिम्स पोर्टल में जाके हम लोग एफएमआर का रिपोर्टिंग करते हैं। ओके सर। और सर वो आपकी फ्रीक्वेंसी वगैरह आप कैसे अभी सर आप सबमिट करते हैं एफएमआर का रिपोर्ट? लेकिन हमारा तो अभी नील है रिपोर्टिंग, तो नील रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग। एफएमआर 4 ओनली कंपलसरी है। ओके सर, ओके सर। और कोई बैंक एक्सबीआरएल सर? आई थिंक सो एक्सबीआरएल तो सर अब डिसकंटिन्यू हो चुका है लास्ट मंथ में ही। नहीं, अभी तो अभी पैरेलल चल रहा है। अच्छा, अभी वो पैरेलल चल रहा है। अच्छा, तो सर Yes. एक्सबीआरएल जितनी भी बैंकें यूज की आज के दिन सर, नाउ अभी आपका टाइम आ गया, आपको माइग्रेट होकर सिम्स में मूव होना है सर। नहीं, वो भी क्योंकि हो गए अगर हैं, लेकिन वो पैरेलल चला रहा है। अच्छा, तो सर एक बैंक और सिम्स में राजकोट पीपल्स ने बताया कि वो सिम से कर रहे हैं सर। और कहाँ कहाँ आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं साइबर फ्रॉड रिलेटेड सर? अपने वो भी एक पॉइंट डिस्कशन कर लेते साथ कि सर कितने प्लेटफॉर्म है, कौन सी जगह अपने क्लाइंट के साथ कुछ भी हुआ है साइबर फ्रॉड, तो आप उसका रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ करते हैं सर? यस राजकोट पीपल्स बैंक सर। दक्ष पोर्टल में। दक्ष पोर्टल में करते हैं, सिम्स पोर्टल में करते हैं सर। और कोई? नहीं, एनपीसीआई का ईएफआरएम पोर्टल, EFRM पोर्टल। हाँ, वो तो है ही। हाँ ईएफआरएम पोर्टल।
FIU पर भी करना है रवि सर, राकेश फ्रॉम एसोसिएट बैंक. Yes, sir. Yes, sir. You should have to report that particular thing on the FIU portal or also. Okay, which sir. what has been done. Okay, sir. और सर कोई बैंक बता सकती है कि और कहीं पे सर वो कोई सिटीजन पोर्टल पे ऑन बोर्ड मेरे ख्याल से तो सब लोग है ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वहां पे रिपोर्टिंग या रिप्लाई कुछ कर रही है बैंक की सर, जो बस आ रहा है उनका फ्रीज वगैरह करते हैं, ऐसा ही है सर? सुनील सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आप रीजॉइन कीजिए वापिस. कोई सिटीजन प्लेटफॉर्म के लिए सर कोई बोलेगा कि आप वहां पे क्या प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हैं? मैक्सिमम बैंक के ऑन बोर्ड है, अगर नहीं है तो सर आपको भी करना चाहिए, ये हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है सर. सर 13 को करना चाहिए ना? 13 को भी करना चाहिए सर. सर 13 को जो रिपोर्टिंग करना है उसमें थोड़ा ऐसा है कि आपके क्लाइंट के साथ कुछ हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग हमें 13 में नहीं करना है. 13 को तब करना है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई हैकिंग हुआ है, कोई डेटा लॉस हुआ है, तब जाके विद इन 6 आवर्स हमें 13 को रिपोर्ट करना है. आज हम लोग सर जो मिले हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है, मतलब वो पॉइंट ऐसा है कि सर अगर हमारे कस्टमर जो हमारी डिजिटल बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर वहां से कोई डेटा वहां पे कोई फ्रॉड होता है तो उसका आप कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं सर, उसी के लिए सर स्पेशली आज का जो वेबिनार है वो वही पॉइंट के लिए है सर. यस सर. ओके सर, ओके. मुझे रवि भाई ये पूछना था कि FRM में अभी तो हम नील रिपोर्टिंग करते हैं. यस सर. FRM में लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हमारे कस्टमर की गलती है और उसके साथ फ्रॉड हो गया है, तो वो रिपोर्टिंग करना है कि नहीं करना है सर. यही एक जो मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते, पर एक अंडरस्टैंडिंग में जहां कमी है सर वो हम लोग 10 में करते हैं. हम लोग 10 में क्लियरिटी आ गई थी कि भाई वो करना है. दक्ष में करना है, ऐसा ही सर सिम्स प्लेटफॉर्म पे भी करना ही है हमें. अच्छा, वहां पे भी सर फॉर्म वगैरह मैं लेटर सर एक बार मैं लेटर भी डिस्कशन करूंगा, जिस लेटर की हम लोग बात कर रहे हैं और जिसके हिसाब से वहां पे एज एंड व्हेन है, मतलब कि हमारा कस्टमर के साथ जब कभी भी होता है तब भी रिपोर्टिंग करना ही है एज एंड व्हेन. और क्वार्टरली नील रिपोर्ट, कुछ नहीं हुआ है तो नील रिपोर्ट पर हमारी तरफ से रिपोर्टिंग जाना चाहिए, वो पक्की बात है सर वहां पे. ठीक है. यस. तो चलो मैक्सिमम बैंकों से अब सर एक बस वो राकेश सर आप ही मेरे ख्याल से बेस्ट उस पॉइंट के लिए बोल सकते हो कि जो सिटीजन प्लेटफॉर्म है सर उस पे आप कैसे अभी काम करते हो सर? सर अभी उसमें कुछ किया ही नहीं सिटीजन प्लेटफॉर्म में. अच्छा, मतलब कि आपको कोई SMS वगैरह आता है या मतलब नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं वो सिटीजन पोर्टल, यानी सर वो I4C की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, हाँ वो सही है. हाँ, उसमें तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. वहां पे तो आप काम कर रहे हैं कि वहां नहीं कर रहे? यस नहीं, वहां कर रहे हैं. हाँ, तो थोड़ा एक बार सर मैं इसलिए वापस ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि काफी सारी बैंक है जिसको नहीं पता होगा या कर रही है तो उसकी प्रोसेस उसका पर्पस नहीं पता होगा, तो एक बार रिपीट कर लेते, बाकी अपना जो टॉपिक है उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सब बैंक को उसमें एनरोल करना होता है. यस. और I4C का एक मेल आईडी है, उसमें आप मेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपको एज ए नोडल ऑफिसर ऐड कर देंगे. बाद में जो भी मतलब कोई कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है उसमें 2 टाइप का कंप्लेन आता है, एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इनवर्ड मतलब किसी बैंक की तरफ से कोई किसी ने रिस्पॉन्स दिया और हमारे बैंक के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो आपको उसको एक्शन लेना है. एक्शन क्या लेना है आपको, मतलब आगे वो अमाउंट आगे ट्रांसफर हुआ है और वहां पर पड़ा है तो आपको उसको फ्रीज करना है, डेबिट फ्रीज करना है. और जो आगे गया है तो उसका डिटेल देना है आपको. यस सर. बराबर है. यस सर. यस सर. तो साइबर पुलिस करके मेरे ख्याल से डोमेन है और वही डोमेन पे अभी आप
ये सारी कंप्लेन रिसीव करते हैं और वहां पे जो कंप्लेन आई उस पे कुछ अगर बैंक ने कुछ एक्शन लिया तो उसका अपडेशन भी आप वहां, अगर कोई बैंक है जो आज तक वो प्लेटफॉर्म के अंदर ऑनबोर्ड नहीं है तो आप अपना मेल आईडी यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। मैं पूरा प्रोसेस आपको मेल करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में कि आपको ये क्यों करना जरूरी है, कहाँ करना है, कैसे रजिस्टर करना है, जिससे आप भी वो प्लेटफॉर्म के अंदर अपने खुद को, ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को ऑनबोर्ड कर सके। तो अपना पर्पस वही था वहां पे सर कि ये सब जो साइबर फ्रॉड हो रहा है और भी ज्यादा बढ़ ही रहे, सबको पता ही है सर, तो वहां पे हम कैसे काम करेंगे। अब सर अपने बात करते जिस टॉपिक के लिए हम लोग मिले, जिस लेटर के लिए मिले हुए, तो पहले एक बार लेटर ओरिजिनल जो है ना वो सर आपको दिखा देता हूँ, देन आफ्टर सर अपने प्रेजेंटेशन से शुरुआत करेंगे सर। और अगर ये लेटर भी नहीं है तो आपका मेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, तो आई विल सेंड द लेटर सेम। यस सर। तो ये लेटर था 13 जनवरी 2023 का, रिपोर्टिंग डिजिटल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड टू आरबीआई थ्रू आउट एफएमआर। तो एफएमआर में आप बहुत सारी बैंकें कर रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंस्टेंस कॉलिंग कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल लाइक ओटीपी कार्ड। मतलब कि अगर डिजिटल पेमेंट में उन्होंने उनका ओटीपी कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब कि उन्होंने दे दिया कार्ड वेरिफिकेशन की जो पीछे सीवी कोड आता है वो दे दिया, पासवर्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया, कस्टमर ने खुद, कस्टमर्स देमसेल्व्स, तो वो हमें रिपोर्टिंग करना है। और आरबीआई ने बहुत क्लियर लिखा है, सम बैंक्स हैव नॉट रिपोर्टिंग सच इंस्टेंट कंटेंटिंग दैट नो लॉस हैज बीन सफर्ड बाय देम। मतलब कि बैंक ऐसी समझती है अगर मेरा पैसा नहीं गया, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, तो मैं क्यों इसका रिपोर्टिंग करूं। पर ये हमारा वहां पे सोच बदलना है सर। हमें सारे ऐसे जो भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल पेमेंट रिलेटेड, वो सब हमें वहां पे, साइबर फ्रॉड नहीं बोल सकते पर फ्रॉड, जो भी फ्रॉड हम लोग के साथ, मतलब हमारे क्लाइंट के साथ हो रहे हैं, उनका रिपोर्टिंग करना जरूरी है सर। तो ये लेटर था सर। उसके बाद अभी जो रिसेंटली लेटर आया वो भी मैं दिखा देता हूँ सर, कि मैक्सिमम बैंक है इनका डेमो वगैरह तो या ट्रेनिंग वगैरह चल ही रहा है। बहुत सारी बैंकों से मुझे पता चला कि सिम्स का ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ एफएक्यू डिस्कशन वगैरह चल ही रहा है। तो वो भी यहाँ पे सर मैंने लेटर 8 नवंबर 2024 को आया हुआ है सर। तो इसके अंदर आपको 18 नवंबर से ये sankalan.rbi.org.in वहां पे पूरा सिम्स की वेबसाइट वहीं पे अवेलेबल है। वहीं पे आपका अगर क्रेडेंशियल वगैरह आपके पास ऑलरेडी है तो आपको लॉगिन होके आपको वहीं सर। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें सर जैसे बैंक ने बताया कुछ फॉर्म, तो यहाँ पे R225 करके एक रिटर्न है, जो नील रिपोर्ट भी हमें क्वार्टरली सबमिट करना है। और दूसरा एक जो रिपोर्ट है वो हमें एज एंड व्हेन सबमिट करना है। तो एज एंड व्हेन, तो जब कभी भी हमारे कस्टमर के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसका हमें रिपोर्टिंग वहां पे करना जरूरी है सर। और ये लेटर भी अगर किसी के पास नहीं है तो सर आप अपना मेल आईडी यहाँ पे डालिए, मैं आपको मेल भेजूंगा कि आपको ये लेटर एक डिटेल में आप पढ़ सके उसके लिए सर। तो ये जो लेटर है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिपोर्टिंग डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स, वो रिपोर्टिंग हमें करना है। तो सर कितने लोगों के पास आज सर सिम्स का लॉगिन आ चुका है और उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है? कोई बैंक है आज भी यहाँ पे कि हो रही है, मतलब उनका अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है या कहीं कंफ्यूजन है, कुछ भी है, ऐसी कोई बैंक है वहां पे सर, यहाँ पे अपने यहाँ? तो सर वो डिजिटल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड रिपोर्टिंग एक तो मैंडेटरी है सर। तो आरबीआई ने ऑलरेडी हमें लेटर दिया हुआ है और उस हिसाब से हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो आपके जो रिपोर्टिंग, बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग, अगर नील रिपोर्ट ही जा रहा है
तो कभी ना कभी तो ध्यान में आ ही जाएगा, क्योंकि कोई भी बैंक ऐसी नहीं हो सकती कि उनके क्लाइंट ने गलती दे दिया, सीवी दे दिया, या उनके मोबाइल में एनीडेस्क वगैरह इंस्टॉल कर दिया और उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया और उसका रिपोर्ट नहीं किया है, तो वहां पे क्रॉस चेक हो सकता है, मतलब वो हमारे पे भी आ सकता है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि आरबीआई के डायरेक्टिव्स बहुत ही क्लियर है कि आपको मैंडेटरी सारे डिजिटल पेमेंट में जो फ्रॉड होते हैं उसका रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अब सर ये चीज मैं वापस सारी बैंकों को कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको सारे फ्रॉड है वो रिपोर्टिंग करने हैं। अब फ्रॉड है वो विद इन 15 डेज आपको रिपोर्ट करने जरूरी है सर। वो भी एक टाइमलाइन है कि एज एंड व्हेन, तो एज एंड व्हेन के अंदर आपको ये सारे जितने भी रिपोर्ट है आपके फ्रॉड के, वो विद इन 15 डेज करना है। तो अगर 15 डेज में आपने नहीं किया तो वहां पे भी आपको सर प्रॉब्लम हो सकता है कि आप विद इन अ टाइम आपका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम यानी कंप्लायंस विद इन अ टाइम आप लोग नहीं कर रहे, तो वो हमें बहुत ध्यान से, वो भी टाइमलाइन। तो यहाँ पे अपने कंप्लायंस ऑफिसर, आपकी आईटी टीम, और अगर सिम्स का हैंडलिंग कोई और डिपार्टमेंट कर रहा है तो उन सबको ध्यान में रखना है कि ये हमारा प्रॉपर टाइम टू टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है सर। तो रिपोर्टिंग की बात हो गई कि हमें क्या रिपोर्टिंग करना है, तो सारे फ्रॉड का रिपोर्टिंग करना है सर। मास्टर डायरेक्शन ऑलरेडी आपके पास है ही, अगर आप नहीं है तो सर आपको आरबीआई के वेबसाइट से मिल सकता है सर। अब फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न की बात है, तो जैसे मैंने बताया अभी क्या है कि मैं लाइव में किसी का लॉगिन करके दिखा नहीं सकता, बाकी आप लोग लाइव सिम्स में भी दिखा सकते थे कि सर यहाँ जाके ये करके आपको ये करना है, एफएमआर रिपोर्टिंग एज एंड व्हेन यहाँ से होगा ऐड। और अभी सर एक है कि सिम्स में अभी हमने देखा कि आप मल्टीपल रिपोर्टिंग एक साथ नहीं कर सकते, मतलब आपकी बैंक में आज जैसे 5 रिपोर्ट हुए तो एक ही एक्सेल या कोई फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको सबका इंडिविजुअली रिपोर्टिंग अलग अलग करना अभी पड़ेगा, तो थोड़ा आपके लिए टाइम कंज्यूम भी हो, थोड़ा वो आप उस हिसाब से प्लानिंग से चलिए। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो सर उनकी टीम, और मेरे ख्याल से एफएक्यू में भी उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि आप एफएक्यू से पूरा डिटेल वहां से ले सकते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ से करना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो डॉक्यूमेंटेड है उनके एफएक्यू के अंदर। तो आप सिम्स में लॉग इन करके आप एफएक्यू से उसका डॉक्यूमेंट जो है वो स्टेप्स के साथ वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब सर मैंडेटरी है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो अमाउंट 1 रुपया होगा वो भी फ्रॉड है और 1 लाख होगा वो भी फ्रॉड है, तो आपको सारे रिपोर्टिंग वहां पे करने ही है सर। अब आरबीआई का थोड़ा, मतलब आरबीआई के लीटर से मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट निकाले कि आरबीआई ने बोला कि बहुत सारी बैंक है ये डिजिटल पेमेंट फ्रॉड इसलिए नहीं कर रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा नहीं जा रहा है, ये तो कस्टमर की गलती की वजह से पैसा जा रहा है तो हमें रिपोर्टिंग नहीं करना है। बट नाउ ये इसलिए ट्विस्ट है आपके लिए, उनको भी जानना जरूरी है कि फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। हो सकता है कि उनका कुछ एनालिसिस बेस्ड, कुछ बैकएंड में कुछ रिसर्च या कुछ भी चल रहा होगा, तो वो ये डेटा से उनको थोड़ा क्लैरिटी भी आएगा कि कौन सी टाइप की बैंकों में क्या हो रहा है, कौन से एरिया में क्या साइबर फ्रॉड हो रहा है कस्टमर के साथ, और मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम टाइम कौन से टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें जानने के लिए वो आरबीआई ये सारा रिपोर्ट ले रही है। तो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ नहीं हुआ हमें रिपोर्टिंग करना है, वो पक्की बात है सर। अब सर उसके बाद मैं बात करता हूं कि जो रिपोर्टिंग हमें करना है वो मैंने 2 तरीके से बताए, एज एंड व्हेन एंड एक क्वार्टर लिए। तो हमें सिंस में वो रिपोर्टिंग करना जरूरी है कि हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट फ्रॉड हुआ है, अभी एटीएम से हुआ है, हमारे कस्टमर ने एटीएम का ओटीपी शेयर कर दिया है, तो जिसकी वजह से उनका 20,000 चला गया है। तो उसका रिपोर्टिंग पहले तो कस्टमर को, आपका भी सर ग्रीवेंस रिड्रेसल, मैक्सिमम बैंकों ने ग्रीवेंस रिड्रेसल बना दिया है। कितनी बैंकों ने अपनी वेबसाइट पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन और कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट नंबर वाला सिस्टम चालू कर दिया है, या 24/7 सिस्टम शुरू किया है कि जहां पे कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा
फ्रॉड ट्रांजेक्शन कुछ हो रहा है तो वो वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर करके वो जो बैंक है उनको सबमिट कर सके। अगर नहीं है तो ये भी एक मैंडेटरी पॉइंट है, इसके लिए भी हमने वेबिनार किया हुआ था कि 2015 का एक सर्कुलर है लिमिटेड लायबिलिटी, वो सर्कुलर पे आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब 24/7 फॉर द डिजिटल सर्विसेज आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 24 घंटे आपके सिस्टम चलानी है और आपको कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट भी देना है कि आपके यहाँ ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, तो वो बेस पे उनको एक्नॉलेजमेंट देना है और हमें उनको स्टेटस भी देना है कि आपकी जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी वो क्लोज है, ओपन है, क्या हो रहा है क्या नहीं। और सेम चीज इन फ्यूचर्स जब कभी भी आपके यहाँ आरबीआई का इंस्पेक्शन वगैरह आएगा तब पॉसिबल है कि आपसे भी ये चीज मांगी जाए कि आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई है उसका स्टेटस बताइए, कस्टमर के साथ क्या हुआ है, क्लोज कितनी, ओपन कितनी है, पेंडिंग कितनी है, ये सारी डिटेल आपसे मांग सकते हैं। तो वापस रिपीट कि ये प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर होगी तब जाके आप कुछ रिपोर्टिंग करेंगे सर। तो आपको आपके यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह, और सर आप ऐसा भी कर सकते कि आपके जो क्लाइंट है उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है ऐसा, तो 1930 पे उनको बोलो वो कॉल करे। तो कॉल करेंगे तो वहां पे जो अपना सिटीजन प्लेटफॉर्म है मतलब साइबर पुलिस, उसके अंदर पूरा रिपोर्टिंग होगा और वो साइबर पुलिस की तरफ से आपको भी रिपोर्टिंग आए जिससे आपके पास एक कि हाँ ये रिपोर्टिंग साइबर पुलिस से भी आया और सेम चीज हमने यहाँ पे सबमिट भी की है। तो आपके क्लाइंट को भी आप जो कस्टमर है उनको भी बताइए कि आप 1930 पे रिपोर्ट कीजिए जिससे आपका जो पैसा फ्रीज या प्रोटेक्ट करने की बात है वो जो साइबर पुलिस है वो भी स्टार्ट कर सके। तो हमें सारे रिपोर्टिंग करने हैं डिजिटल पेमेंट रिलेटेड। अगर आपका कस्टमर के साथ भी कुछ हुआ है मतलब कि उसने रिपीट में वही, क्योंकि लेटर एक ही पेज का है तो सेम ही वर्ड बार बार मुझे बोलने पड़ रहे हैं, तो अनऑथोराइज एक्सेस हुआ है या ऑथोराइज मतलब उसने खुद से एक ओटीपी दे दिया है, खुद से पिन नंबर दे दिया है, तो वो भी हमें रिपोर्टिंग करना जरूरी है सर। सर अभी आरबीआई को वो भी ध्यान में आया कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए हम लोग सुपरवाइजर एक्शन लेंगे, नहीं ये नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, नहीं इसके लिए हम लोग पेनल्टी दे सकते हैं ना, सब कुछ आरबीआई के वो लेटर में ऑलरेडी मेंशन है कि ये भी हमें करना है वहां पे। तो सर पर्पस वो है हमें आज का वेबिनार का कि ये सर्कुलर या ये लेटर में हमें जो चीजें करनी थी, हमें जो काम करना था, उस हिसाब से हमारी बैंक में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सर हमें जल्द से जल्द हमारी टीम से ये काम करवाना स्टार्ट करना है सर। अब सर एक्शन प्लान बैंक को क्या करना है उसकी मैं बात करता हूँ। तो पहले तो इंटरनल फ्रॉड मॉनिटरिंग अपना एक सिस्टम होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी होगा तो हमें कहाँ से रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग सिम्स, दक्ष, EFRM या जितनी भी जगह आपको रिपोर्टिंग करना है तो कैसे विद इन अ टाइम, और ये तो फ्रिक्वेंटली होगा सर, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने करने से दिन में 2 बार भी 3 बार भी, पता नहीं मुझे कितनी बार रिपोर्टिंग ऐसे आएंगे और हमें करने पड़ेंगे। तो और मैंने सिम्स का वापिस एक कि उनको आपको रिपोर्टिंग हर केस का इंडिविजुअली करना है, बल्क में नहीं अपलोड कर सकते तो आपका वहां पे टाइम थोड़ा जाएगा। तो वो भी आप थोड़ा ध्यान में रख के प्लानिंग करके चलिए क्योंकि विद इन 15 डेज आपको रिपोर्टिंग करना भी मैंडेटरी है। अब इंटरनल फ्रॉड मॉनिटरिंग आप जो है उसका आप स्ट्रेंथ बढ़ाइए, उसका पॉलिसी वगैरह या उनका कुछ ऐसा प्रोसेस बनाइए जिससे आपका टाइम कम और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन हो ज्यादा बेटर हो सके। आपके इंटरनल जो स्टाफ है मतलब कि हो सकता है कि कंप्लायंस ऑफिसर, आईटी डिपार्टमेंट को तो पता ही है पर बाकी सारे स्टाफ को पता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है तो क्या हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सबको एजुकेट कीजिए कि ऐसा कुछ होता है तो हमें इस पे रिपोर्टिंग करना है, तो आप हमारे कस्टमर को बताइए कि 1930 पे कॉल करें, वहां पे रिपोर्टिंग करें। बैंक की वेबसाइट पे हमने पूरा एक ग्रीवेंस कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन बनाया है ऐसे साइबर फ्रॉड रिलेटेड, तो वहां से भी वो रजिस्टर करे जिससे आपके पास एक एक कंप्लेंट का ट्रैक होना चाहिए और वो कंप्लेंट पे आप काम कर सके। और लास्ट थिंग रेगुलर ऑडिट्स। तो जो ऑडिट अभी तो बहुत सारी बैंकों ने ऑडिट कंप्लायंस के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह में ऑनबोर्ड हो चुके, तो वहां पे भी ये जो कंप्लायंस ऑफिसर उनको बार बार पूछने की जरूरत है नहीं। सेम चीज अगर आपके पास कंप्लायंट का प्लेटफॉर्म है तो वहीं पे ये टास्क एक रिपीटेटिव खड़ा हो जाएगा।
जो डिपार्टमेंट या जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल, और उनको वहां पे रिप्लाई करना जरूरी हो जाएगा, जिससे आपका रेगुलर असेसमेंट भी होता रहेगा कि मेरे यहाँ ये जो फ्रॉड के लिए जो हमें रिपोर्टिंग करना है वो सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कितना डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको पता चले सर। तो ये एक्शन प्लान है फॉर द बैंक्स कि आपको कैसे करना है। तो इस हिसाब से आप इंटरनल अपना एक पूरा पॉलिसी समझिए या एक डॉक्यूमेंट या प्रोसेस आप बनाइए, आपके सारे स्टाफ को अवेयर कीजिए कि ऐसा जो फ्रॉड है उसका रिपोर्टिंग हमें करना जरूरी है। और रिपोर्टिंग करने के बाद आप अपने यहाँ पहले तो एक रिपोर्टिंग रिसीव करने की कोई सिस्टम होनी चाहिए, और देन आफ्टर आप जहां जहां रिपोर्टिंग आपको करना है, जैसे एनपीसीआई हो गया, आरबीआई हो गया, या आरबीआई की सिम्स दक्ष हो गया, तो सब जगह आप रिपोर्टिंग करेंगे सर। तो आज का जो हमारा पॉइंट था सर यही था कि ये लेट बेस पे हमारे यहाँ आज भी काफी सारी बैंकों में कंफ्यूजन है जिससे हम लोग काम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से सबको क्लैरिटी आ गई होगी। हेलो। यस सर। रवि भाई क्या हाल है? नमस्ते सर, एकदम बढ़िया सर। नमस्ते। मेरा एक सजेशन था। हाँ सर। ये सभी बैंकों के लिए शायद हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई जगह रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कई जगह बैंक में फ्रॉड हुआ तो करना है, कहीं ग्राहकों के साथ में फ्रॉड हुआ तो करना है। जी सर। एक ऐसा डायोग्राम बन जाए जिसके अंदर सारे पोर्टल जितने भी है उसकी सूची बन जाए, 2 4 5 जो भी है अपना। ओके सर। उसके अंदर कभी बैंक का फ्रॉड है तो यहाँ 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 इस टाइमलाइन में यहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, और अगर ग्राहक के साथ अगर फ्रॉड हो रहा है आपके यहाँ पे तो यहाँ 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 जाके रिपोर्टिंग हो जाए, नंबर 1। दूसरी चीज कह रहा हूँ, फ्रॉड कस्टमर के साथ में फ्रॉड हुआ, वो एक तो अपने पोर्टल पे किसी ने चढ़ाया कि ये मेरे साथ में फ्रॉड हुआ, एक चीज, और किसी के ना वर्बली बोल दिया ये मेरे साथ में फ्रॉड हुआ, तो किसको फ्रॉड मानेंगे आप? सर अपने यहाँ सिस्टमेटिक ही चलना चाहिए, वर्बली नहीं चले सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा तो कोई उसका ट्रैकिंग नहीं होगा, और ट्रैकिंग नहीं होगा तो हम लोग कभी किसी को कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो सर सिस्टम से चलना जरूरी है। तो सिस्टम यानी एक प्रोसेस यानी कंप्लेंट अगर वो आपके यहाँ पे भी आके कर रहा है तो आप भी एक वो ही प्लेटफॉर्म में, जैसे कस्टमर ऑनलाइन कर सकता है ना कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, सेम आपके यहाँ आएंगे तो आप एज बिहाफ ऑफ द क्लाइंट आप रिपोर्ट करेंगे कि सर लाइए आपका मोबाइल नंबर, ये वो जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है, और आप खुद उनके बिहाफ में, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आ सकता है कि सारे पढ़े हुए लोग नहीं है कि ये सब कर सकते, तो हमें उनके बिहाफ में करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस तो बनाना ही पड़ेगा सर। दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी चर्चा में आपने बोला था, एटीएम पिन किसी ने किसी को दे दिया, गुड फेथ में दिया हो चाहे जानबूझ के दिया हो, और बोले मेरा पैसा किसी और ने निकाल दिया, मैंने पिन किसके साथ में शेयर किया, क्या इसको फ्रॉड मानेंगे या नहीं? यार मानेंगे सर, क्योंकि ये फ्रॉड है ना सर। 1930 पे भी वो रजिस्टर करते हैं कि किसी ने जानबूझ के, या बाजू में बैठा था पीछे खड़ा था उसने वो मेरा पिन ले लिया, कार्ड चेंज कर दिया और मेरे साथ ये हो गया, तो सर वो भी फ्रॉड माना जाता है, उसका रिपोर्टिंग भी हमें करना जरूरी है सर। और सर ये एक जो आरबीआई की बैकएंड की जो एनालिसिस की मैं बात करता हूँ सर, ये टॉपिक निकला इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि हो सकता है कि सर ये कौन से टाइप के ज्यादा फ्रॉड आ रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है कि उसका एक ड्रॉप डाउन भी आ जाए कि इसमें से कौन से टाइप का है फ्रॉड, इसमें से क्या है फ्रॉड। तो वो पहले तो आरबीआई क्या है कि डिटेल उनको सब मिलेगी कि कैसे कैसे फ्रॉड हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कौन से एरिया में या कैसे डिजिटल सर्विस में हो रहा है, तो उसके लिए उनका भी एक्शन कुछ उस हिसाब से रहेगा। तो हमें हर एक फ्रॉड का रिपोर्टिंग करने से एक बेनिफिट रहेगा कि एक एनालिसिस के बाद कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग सिस्टम निकलेगी। ठीक है रवि भाई, और ये जो डायग्राम का प्लीज अपनी टीम के साथ में एक वो बना के शेयर कर दे, तो एक शॉट में तो पता चल जाए बैंकों को कि हमको कहाँ क्या रिपोर्ट, चाहे वो अपने टेबल पे रखें, कहीं अपने नोटशीट पे कहीं बना के रखें, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा काम। मैं चार्ट बना के देता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए। हाँ सर, मैं चार्ट बना के देता हूँ, साइबर फ्रॉड और सब उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है, सिस्टम डाउन का भी रिपोर्टिंग करना है हमें, अगर हमारे यहाँ सीबीएस या कुछ भी डाउन हो रहा है उसका भी रिपोर्टिंग करना है, तो वो सारा मैं इसके अंदर इन्वॉल्व कर देता हूँ। है तो ये है और कस्टमर का है तो ये है। सब एक स्क्रीन पे आ जाए, ऐसा कीजिए।
यस सर, मैं ऐसा ही थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट कोई बैंक सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जो फ्रॉड जो सिटीजन पोर्टल है 1930 जिसपे कंप्लेंट होती है, यस सर। पोर्टल पे रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो वो Yes, भी हम सिम्स और दक्ष पे रिपोर्ट करने हैं? यस सर, यस वो भी करने हैं सर। क्योंकि सर उनका इंटीग्रेशन तो आरबीआई के साथ ऑलरेडी होगा। सर अभी नहीं है, हो सकता है कि इन फ्यूचर हो जाएगा, पर अभी बहुत मतलब मैक्सिमम बैंक है जो सिटीजन पोर्टल से जिनका रिपोर्टिंग आ रहा है ना, वो सेम वो दक्ष में और सिम्स पोर्टल में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। सेम रिपीटेड हो रही है पर वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए कि हम स्किप नहीं कर रहे, इसलिए हमको भेज रहे हैं। एक बार हो जाएगा इंटीग्रेशन तो वो सामने से ऐसे रिपोर्टिंग हमें करने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ से ही हमें कुछ नोटिफिकेशन या कुछ आ जाएगा सर। क्योंकि सर ये ऑलरेडी बहुत टीडीएस टास्क है, उनको सारा ट्रांजैक्शन मॉनिटर करना है, फिर अभी आईपी लॉग्स मांगने लग जाते हैं, और आप पता है आरआरबीज और मतलब यूसीबीज के साथ ही स्टाफ का कितनी स्कैर्सिटी है, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर हम एक जगह कोई चीज रिपोर्ट कर ही रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, फिर उसको 3 जगह और रिपोर्ट करना, सर ये मतलब थोड़ा फीजिबिलिटी नहीं लग रही है, इसलिए बस सर मैंने सर अभी आप सिम्स में जाके करेंगे तो इतना बड़ा चेकलिस्ट है, तो आप खुद बोलेंगे कि इतने एक रिपोर्ट करने में इतना टाइम जाता है, तो मेरे यहाँ दिन के 15 ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो मैं कैसे करूंगा काम? और 15 दिन का एक टाइमलाइन है, उसमें छुट्टी आती है, दूसरे भी काम है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के पास एक काम है, बहुत कुछ काम है। पर सर ये धीरे धीरे करके कुछ होगा, पर हमें अभी एज अ बैंक एज अ कंप्लायंस ये करना जरूरी है सर। क्योंकि ना सर, ना तो आरबीआई ने कोई ऐसा गाइडलाइन निकाला है कि भाई कंपलसरी है बैंक को एक साइबर सेल बनाना, मतलब ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं निकाला उन्होंने कि ये भाई कंपलसरी है कि आपके इतने पर्सन या एक साइबर सेल में आपके 3 4 5 बंदे इन्वॉल्व होने ही होने चाहिए। जबकि ये जो आप देखोगे पर डे डिजिटल फ्रॉड्स हैं जो पर डे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में अब आरबीआई ध्यान दे रहा है म्यूल अकाउंट्स पे, तो ये भी मतलब एक्सेसिवली बढ़ रहा है, भयंकर तरीके से बढ़ रहा है हर जगह। पंजाब हुआ है, राजस्थान हुआ, राजस्थान अब नया इनका हॉटस्पॉट है। तो या तो सर हम लोग को एक एडवाइजरी आप निकलवा दीजिए, जिससे हम अपर मैनेजमेंट को ये कह सके कि भाई एक सेल आप बनवा दीजिए प्रॉपर इसी के लिए ना। पक्का सर, मैं ये सारे लेटर के लिए एक पूरा रिकमेंडेशन लेटर बना के देता हूँ आपको, जो आपके हेल्प कर सके और आपका जो ये काम है उसमें और इजी हो सके सर आपका। जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा अपर मैनेजमेंट को ये बताने के लिए कि भाई ये भी हमारा एक मेजर इशू है, जो कि हमारे बिजनेस के साथ बहुत कंपलसरी है। पैरेलली अगर हम इसको छोड़ देंगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होगा, बट इसके लिए हमें रेगुलेटर्स का प्रॉपर एक रिकमेंडेशन चाहिए। बिना के हम आगे नहीं बढ़ सकते इस तरीके से। श्योर सर, आई विल शेयर वन लेटर की रिकमेंडेशन और क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो भी मैं शेयर करूंगा सर आपको। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर, नेक्स्ट। ये सिम्स पोर्टल क्या है? अच्छा, सिम्स पोर्टल सर वो आरबीआई का पहले XBRL सर आपने यूज किया है सर? हाँ, XBRL क्या है? हाँ सर, अब उसका पूरा डेटा है ना, धीरे धीरे सर थोड़े फीचर्स या थोड़े मॉड्यूल्स उसको माइग्रेट करके उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम है सर सिम्स, SIMS। और उसका URL सर एक बार मैं वापस वो लेटर इशू यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आरबीआई ने शेयर किया है, आपके साथ भी किया होगा सर। और आप अपना मेल आईडी भी डाल दीजिए, तो सर मैं वो लेटर आपको भी मैं यस, तो सर ये लेटर है जिसमें आरबीआई ने अभी रिसेंटली आया हुआ लेटर है, 8 नवंबर को आया हुआ लेटर है सर। और आपको सर दिख रहा होगा यहाँ पे, नाउ इट हैज नाउ क्लियर सर? sankalan.rbi.org.in ये URL है जहां से आप सिम्स प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन कर सकते हैं सर। हेलो, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, यस सर, बताइए सर। दक्ष में अभी मिनिमम क्राइटेरिया है 1000 वाला, तो 1000 से अप वाली
अपलोड करनी है फाइल डेबिट फ्रीज वाली। बराबर इस है सर। हिसाब से सिम्स में कोई है क्राइटेरिया कुछ, नहीं या सर, डेबिट या क्रेडिट दोनों ही करनी है? डिजिटल पेमेंट का फ्रॉड, यानी 1 रुपया है तो भी करना है, बड़े से बड़ा है तो भी हमें करना है पर सर। दक्ष में तो 1000 है ना क्राइटेरिया? हाँ सर, वहां पे अबो 1000 है, अगर 999 है तो वहां उनका रिपोर्टिंग आपको नहीं करना है। सिम्स में तो यहाँ पे सब कोई लिमिटेशन नहीं है सिम्स के अंदर। यहाँ पे तो सर ऐसा है कि सारे ऑल मैंडेटरी ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, कहीं पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इतना अमाउंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, कस्टमर की गलती से हुआ है या सिस्टम में कुछ कमी की वजह से हुआ है, सब आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी है सर। एंड दूसरा पूछ रहा था आपको, हाँ सर। क्या सिम्स में बहुत तकलीफ रहती है इसमें? तो ये सर बहुत आप, बड़ा है, हाँ सर मैं समझ गया सर कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है इसको कि सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या है, बैंक वालों को भी बहुत तकलीफ नहीं होगी। क्या सर इसमें मैं फोटो वाले अकाउंट ना सब कुछ? सर मैं सिम्स का डेवलपर नहीं हूँ, मैं तो सर सिम्स अवेयरनेस कर रहा हूँ। वो अवेयरनेस है, पर लेकिन क्या है, आप आपके हिसाब से आप आगे सजेशन भेज सकते हैं, इस हिसाब से आपको बोला यस सर, यस सर, सजेशन के लिए। यस सर, यस सर। सब बैंक को प्रॉब्लम होगा। अगर आपको सिंप्लीफाइड, मैंने देखा है कि अगर आप उनके एफएक्यू में से डॉक्यूमेंट देखेंगे और उससे आप स्टेप फॉलो करेंगे तो 100% आपका काम इजी हो जाएगा। अगर एक एक चीज आप मेनू में जाके देखेंगे सर तो वहां पे कंफ्यूजन खड़ा ही रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट वही कर रहा हूँ कि एफएक्यू करके एक पूरा मेनू है जिसके वो तो अंदर है, सारे, हम करते भी है रेगुलर। अभी हम्म। राह नवंबर की बात नहीं, हमें सब स्टार्ट कर दिया है अभी, यस सर, हो जाता है। पर लेकिन क्या है, वो पेज बहुत ज्यादा है ना, और जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें है। यस सर, समझ गया मैं सर। इस हिसाब रही से भाई, आपको बोला। यस सर। रही भाई, उसमें ये साइबर पुलिस में 2 टाइप का कंप्लेन आता है, एक हाँ। इनवर्ड एंड आउटवर्ड। एक हमारा कस्टमर होता है, एक दूसरी बैंक का कस्टमर होता है। यस सर, यस सर। दूसरी बैंक की जो कंप्लेन आती है वो रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना नहीं है? नहीं सर, हमें हमारे कस्टमर का रिपोर्टिंग करना है सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। सर सीआईएमएस पोर्टल में एफएमआर सर आपका, आप एक माइक बंद कर, मतलब एक स्पीकर बंद करके वापस बोलिए सर। हेलो। हाँ सर, बताइए। स्क्रीन सबमिशन में एरर आ रही है। स्क्रीन सबमिशन में एरर आ रही है सर। हाँ, एरर है। वो अपने है ना, ये वेबिनार के बाद एक बार आप सर मेरा नंबर यहाँ पे मैं शेयर कर दीजिए, आप मेरा नंबर यहाँ पे और ईमेल आईडी। हाँ। तो सर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए वो मेल पे, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ सर कि कहाँ कुछ गलती हो रही है सर। ठीक है, मेरा मेल और नंबर डालता हूँ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर, नेक्स्ट कोई बैंक सर? रवि जी, यस सर। एक पूछना था आपको हाँ सर। कि जो अभी आपने कहा कि सिम्स पोर्टल पे वी हैव टू रिपोर्ट, ठीक है? यस सर। तो आई वाज आस्किंग, मैं हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें पूछा, सो हाँ। दे टोल्ड मी दैट यहाँ तो हमारे पास FMR 4 जो क्वार्टरली रिटर्न होता है वही है, और कुछ ट्राई नहीं सिम्स नहीं पे। सर, वहां पे वो रिपोर्टिंग जैसे वो 225 है, 223 है, 224 है, ऐसे कुछ कोड दिए हुए हैं। एज एंड व्हेन के लिए अलग फॉर्मेट है और क्वार्टरली के लिए अलग है सर। अच्छा, तो वहां पे सर आपको वो देखना है सर। हाँ सर। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। और सर मैं कि FAQ है ना सर, अपनी टीम को बताइए कि FAQ करे तो वहां पे है कि आपको कौन सा रिपोर्टिंग करना है, कौन से स्टेप, वहां से पता चल जाएगा सर हमें क्लियर। ओके ओके। और ये जो जैसे उन्होंने पूछा कि हमारे बैंक में जो डेबिट होता है सिर्फ वही ना, यस सर, आप बताइए सर। सॉरी, 1930, हाँ 1930 में जो इनवर्स आते हैं, दैट वी शुड नॉट रिपोर्ट। सिर्फ हमारे अकाउंट में जो डेबिट होता है वही होना चाहिए रिपोर्ट। यस सर, आपके जो कस्टमर है उनके साथ कोई डिजिटल पेमेंट वगैरह में कुछ फ्रॉड हुआ है, उसका रिपोर्टिंग हमें सिम्स में करना है सर। दिस इज मैंडेटरी। दिस इज मैंडेटरी सर, दिस इज मैंडेटरी।
इवन सर 2023 का सर्कुलर है, तो हो सकता है कि ये साल या अगले साल आरबीआई के इंस्पेक्शन के चेकलिस्ट का एक पॉइंट भी हो सकता है। हाँ नहीं, हाँ, बिकॉज मैं वही पूछ रहा था, हमें इंस्पेक्शन हुआ लेकिन हमें किसी ने पूछा नहीं, दैट्स व्हाई आई एम वंडरिंग कि ये मैंडेटरी कर दिया कि नहीं, इसलिए सर दिस इज मैंडेटरी। और जो आएगा 8 नवंबर को जो अभी नया लेटर जो इशू हुआ है ना सर, हाँ उसमें तो ये कौन सा रिपोर्ट क्वार्टर नहीं करना है, नील है तो भी करना है, सब कुछ उन्होंने थोड़ा और ज्यादा एफएमआर पे क्लैरिटी दी है वो लेटर पे। ठीक है तो उसपे उसके बाद अब हो सकता है कि 1 साल के बाद वो भी एक्टिव हो गई कि अब चेक करते हैं कि ये नवंबर के बाद आप माइग्रेट हो चुके, कितने रिपोर्टिंग हुए, और पॉसिबल है कि सीम्स है तो वो डायरेक्टली उनके जो डिपार्टमेंट उनसे भी लेके आए कि ले सकते हैं। ये कर रहे हैं। यस ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, नेक्स्ट कोई? रवि सर, इसका पीपीटी मिलेगा ना जो हुआ है उसका? यस सर, मैं पीपीटी सर्कुलर सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ सर। रवि सर, यस सर। सर FMR 223 इन CMS पोर्टल सर एरर आ रहा है सर, टेम्पलेट इज नॉट रीड द अपलोडेड स्क्रीन बेस्ड रिपोर्ट बोल के। Sir, I will send my email and my mobile number. Sir, you can share the screenshot on my mail, so I can guide you what is the issues and how we submit successfully your report to SIMS. Sir, please provide your email ID, sir. Yeah, sure. Mahesh, please enter my add my email address and my mobile number on this. Already added in chat. Yeah. Again, you can. Yes. हाँ रवि सर। Yes. સર આનું રેકોર્ડિંગ મળશે? Yes sir. YouTube પર રાખશો? Sir. કારણ કે હું થોડો મોડો જોઈન થયો છું. Oh, no issue sir. We are uploading this YouTube recorded on YouTube before 24 hours. मतलब कि 24 घंटे के पहले आपको पब्लिश हो जाएगा, आप वहां से ये वापस रिपीट कर सकते हैं, वापस जिनको भी सुनना है तो सुन सकते हैं क्लैरिटी की। और ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जितने भी हमारे वेबिनार हुए हैं, अगर कोई हुआ है आपको तो वो भी आप सर वहां जाके कर सकते हैं। इवन सर ये जो साइबर पुलिस है या साइबर इंसिडेंट की बात है, वो सारे वेबिनार हमने रिकॉर्डेड वहां पे अपलोड किए हुए, जो भी लेटर या सर्कुलर आरबीआई की तरफ से आता है। तो अगर आप मिस कर चुके हैं कि ये मैंने नहीं सुना है, मुझे सुनना है, तो सर आपके लिए वो 15-20 मिनट मेरे लिए ऐसा था कि मैं काफी सारी बैंकों को मैं वही लिंक शेयर करता हूँ कि सर इसकी 15 मिनट आप निकालिए इसके पीछे, तो आपका ये जो किस क्वेश्चन है, प्रोसेस है, सब क्लैरिटी आपको वहां से आ जाएगी, तो आप वहां पे मिल जाएगा सर आपको। यस, कोई और बैंक जिसका क्वेश्चन? रवि सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम, कहाँ से आप, कौन सी बैंक से? सीहोर नागरिक सहकारी बैंक से। ओके मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं FMR 4 सबमिशन के लिए जाती हूँ, तो अभी तो पैरेलल हो गया है XBRL एंड सिम्स, तो XBRL में तो हो गया मेरा सबमिशन, पर जब भी मैं सिम्स में करने जाती हूँ तो रिटर्न सबमिशन में R225 वालो कोड दिखाता નથી એમ, तो ई मारा लेवल थी का इशू है कि सिम्स पोर्टल भी मेकर चेकर हो सकता है यूजर, क्योंकि कौन से यूजर को क्या एक्सेस दिया है, तो वो बेस्ड ऑन क्या एक्सेस, क्योंकि जैसे अभी मेकर चेकर सब जगह हो गए, तो हो सकता है कि वो आपका जो रोल वहां पे असाइन हुआ है उसमें वो रिपोर्ट दिखेगा, दूसरे जो है उनके रोल में वो रिपोर्ट दिखेगा। तो एक बार वो आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा रोल दिया गया है या कौन सा डिपार्टमेंट, जो भी उनमें मतलब सिलेक्शन होगा, वो बेस पे अगर आपका क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है कि वहां पे आपको वो रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। मैं नेशनल कोऑपरेटिव बैंक से साक्षी चौहान बात कर रही हूँ। नमस्ते मैम। हेलो सर, हमारा एक क्वेरी है कि उधर सर वो ब्रांच एक्चुअली पकड़ता नहीं है, बस हमारा कल्याण ब्रांच में हुआ था फ्रॉड, पर उधर वो दूसरा ब्रांच आता है, उधर वो एक्सेप्ट नहीं करता है कल्याण ब्रांच का। ओके, तो मतलब कि आपके सिम्स के अंदर ही एरर दिख रहा है कि ये मिसमैच हो रहा है, लोकेशन ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ
हाँ सर, एक हाँ बार सर। मेरा मेल आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मैम, प्लीज आप मुझे दीजिए तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूँ कि क्या आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे। ठीक है ना मैम? ओके सर, ओके सर, ओके। थैंक यू। अब सर कोई क्वेश्चन कोई बैंक को सर अभी? तो बस आज का जो वेबिनार था सर उस पर टॉपिक हमारा वही था रही कि भाई अंडरस्टैंडिंग है वो क्लैरिटी, रही भाई और 1 जनवरी 2025 से हमें मैंडेटरी ये सब करना ही है। रही भाई यस सर। रही भाई अभी जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था ना हाँ महाराष्ट्र से, हाँ 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 उसका उसका आंसर ये है कि वो सिस्बी में रजिस्टर है कि नहीं है, तो उसमें वो वहां पर उसने ब्रांच मंथली रिटर्न देना होता है। साक्षी मैम, ये कंसर्न टू योर क्वेश्चन है, अगर क्लैरिटी कुछ आ रही है तो। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया की नेशनल मैम? हाँ सर बोलिए ना। हाँ तो अभी राजकोट पीपल्स बैंक से जो आपका क्वेश्चन था उनका ही आंसर उन्होंने दिया है कि आपको कुछ रजिस्ट्रेशन। यस सर, रिपीट कीजिए ना सर एक बार वापस। मैडम आपने सिस्बी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? सर हेलो सर, हम लोगों ने सिस्बी में पोर्टल में अपलोड किया है, पर उधर से फिनिश आता है ना, वो फिनिश डेटा नहीं हुआ है उधर। नहीं तो वो आप हाँ सर, वो DORO वो से नहीं हुआ आपको है। मैडम वो आपको रीजनल ऑफिस पे फोन करके अप्रूवल करवाना पड़ेगा। मेल भी करना पड़ेगा उसको। हाँ सर, हाँ सर, उनको सर वो 2 बार मेल किया हुआ है, पर अभी तक आया नहीं है तो उनसे approval। वो आपका सोल्व हो जाएगा ना, तो ये सिम्स का भी सोल्व हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, ओके सर। यस, आई थिंक सो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये जो आज डिस्कशन हुआ जिस लेटर पे, वो लेटर, प्रेजेंटेशन की पीपीटी और यूट्यूब का वीडियो, मैं सारी चीजें आपको मेल करूंगा। जहां कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो मैं मेरा मेल आईडी भी पीपीटी में मेंशन करूंगा, मेरा नंबर भी वहां पे मैं शेयर करूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हम लोग जितना हो सके हमसे वो आपको गाइड करेंगे। और नेक्स्ट मंथ में वापस कोई और टॉपिक के साथ वापस कनेक्ट होंगे। और जो हमारा जो क्विज का जो अभी एक लास्ट सेशन जो बाकी है, तो जनवरी 2025 में हम लोग लास्ट जो क्विज है उसमें जो विनर होगा उसके हिसाब से वापस, जैसे हमने इतने महीने से चलते आ रहे था वैसा ही हम लोग वापस शुरुआत करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल, आपने अपना टाइम दिया। जहां कहीं पे भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं नंबर और वगैरह हम आपको शेयर करेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरा वहां पे सपोर्ट करेंगे। यस वीरेंद्र सर, आपका कुछ क्वेश्चन है, आपका रेज हैंड हुआ है सर। वीरेंद्र कुमार तिवारी सर, गलती से हुआ है मेरे ख्याल से। ओके सो मैं यहाँ पे कुछ होगा मेरी तरफ से तो मैं इसमें भी आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे FAQ वगैरह है वो तो आप खुद ही ऑनबोर्ड करके डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मैं आपको नहीं सपोर्ट करूंगा, पर उसके सिवा जो भी है मैं उसमें सब कुछ आपको हेल्प करूंगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स योर टाइम, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। वापिस अगले महीने कुछ नए टॉपिक नए लेटर के साथ वापस कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पे, कोई लेटर पे या कोई पॉइंट पे वापस हम हमारे से वेबिनार करवाना है कि ये पॉइंट पे आप ज्यादा डिस्कशन, इस पे हमें क्लैरिटी चाहिए, तो सर वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी वगैरह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ मैसेज। यस, तो वो पॉइंट पे अपने वापस डिस्कशन करेंगे, और जिससे आज जैसे 250 बैंक आई थी, सब कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जा रहे थे, वापस अगले महीने भी सब वापस कुछ नए टॉपिक के लिए, नए कंफ्यूजन के लिए हम लोग मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। थैंक्स। नए वर्ष में 2025 नए वर्ष में शुभकामनाएं सभी को नए वर्ष की। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर सर।